अस्सलाम वालेकुम। तो गाइड मैं आपको बताने लगी हूँ हीमोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 4 ऑफ मीडियम रॉबिन्स। तो इसकी गाइडलाइन, तो इसमें ये करना है आपने, ये जो आपको ये हाइपरीमिया और कंजेशन का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। इसकी ये मॉर्फोलॉजी है, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे ना ये सारी डिटेल मॉर्फोलॉजी की करनी है आपने। किस किस में मैक्रोफेजिस लेडन हीमोसिड्रिन होता है, ठीक है, ये भी आपने करना है। कोरोनरी पल्मोनरी कंजेशन में होता है, ये सारी मॉर्फोलॉजी आपने करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नटमैग लिवर क्या होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए नटमैग लिवर क्या होता है। आगे एडीमा की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। एडीमा की ये उन्होंने ये जो डिफरेंट इसकी फ्यूजन्स की टाइप्स होती हैं, हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रोपेरिकार्डियम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एनाथार्का का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीमा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीमा पता होनी चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी होती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। इसके अलावा ट्रांसुडेट और एक्सुडेट होता है। ये कॉजेज़ आपको आने चाहिए, ठीक। ये कॉजेज़ आप कर लें तो ये आपको सारी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आगे वाली, खैर पढ़ ले, लेकिन ये कॉजेज़ आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। इसके बाद ये डायग्राम है आपको SCQ है, ये उन्होंने मैकेनिज़्म बताया हुआ है कि कैसे सारा इन्वॉल्व होता है ये वाली डायग्राम। और इस डायग्राम में उन्होंने ये बताया हुआ है एडीमा होता कैसे है, ठीक है। ये भी डायग्राम अच्छी है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक तो एक्सुडेट, ट्रांसुडेट, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताए हुए हैं ये सारी टाइप्स आपको एडीमा की आनी चाहिए। सबक्यूटेनियस, पल्मोनरी, ब्रेन एडीमा, जितनी भी है ना सारी आपको आनी चाहिए। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स भी पता होने चाहिए। हेमरेज में इसकी टाइप्स होती हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और के डिफेक्ट्स होते हैं और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिफेक्ट्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आगे आ जाता है हमारे पास हीमोस्टेसिस। ये आप ये डायग्राम में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप यहाँ से कर लें। इसके बाद कोएगुलेशन करके ये डायग्राम बहुत अच्छी है MCQs वगैरह के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा है इसमें, और इस डायग्राम आप तकरीबन आपने सारी देखनी है। ये इसके अलावा ये रेगुलेशन कैस्केड है, ये भी डायग्राम से ही आप कर लें। इसके बाद ना इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास जो एंडोथीलियम है ना, एंडोथीलियम की दोनों प्रॉपर्टीज़, प्रोकोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए, और जो कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज़, एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज़ है ना, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी, ठीक है। इसमें उन्होंने ये यहाँ पे फिब्रोनोलिटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, जो इसकी प्रॉपर्टी है ये एंडोथीलियम की, तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे उन्होंने एंटी थ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने करनी है सारी, ठीक है। ये सारा कुछ ना यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, विट्रियस स्ट्राइड आना चाहिए आपको, और इन तीनों की थोड़ी थोड़ी डिटेल आनी चाहिए। और ये टेबल है, इसमें से आपको थोड़े बहुत इसके ये हाइपर कोगुलेटिव स्टेट्स हैं, तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी की थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी है, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये लाइंस ऑफ जान इनका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपके ऑस्पी में इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको आर्टीरियल थ्रोम्बस और वीनस थ्रोम्बस में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वीनस थ्रोम्बस और पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स का डिफरेंस आना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद फेट्स ऑफ थ्रोम्बोसिस या इसको आउटकम ऑफ थ्रोम्बोसिस, ये आपको हेडिंग आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैनालाइजेशन अलहदा से भी SCQ आ जाता है। आगे से एम्बोलिज्म की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी टाइप्स आनी चाहिए सारी की सारी। और इसके बाद ये फैट एम्बोलिज्म की डिटेल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा SCQ है आपका फैट एम्बोलिज्म, सिनेरियो बन के आता है। और एयर एम्बोलिज्म, इसकी भी डिटेल पूछ लेते हैं। पढ़ने आपने सारे ही हैं, ठीक है ना, नेम आने चाहिए, और ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छे से करने हैं।
इसके बाद इन्फाक्शन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस इन्फाक्शन की डेफिनेशन, इन्फाक्शन के कॉजेज़, इन्फेक्शन की टाइप्स, रेड इन्फाक्ट होता है और वाइट इन्फाक्ट होता है। ये इन्फेक्शन की जो टाइप्स हैं ना, रेड और वाइट, इनमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। आगे आ जाता है शॉक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ये टेबल में डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको टाइप्स आनी चाहिए शॉक्स की, ठीक है, 5 इसकी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा ये सेप्टिक शॉक की पैथोजेनेसिस है, आप ये डिस्क्रिप्शन ना पढ़ें, ये डायग्राम को कर लें। ये सारी की सारी डायग्राम आपने एज सच ही बनानी है जब आएगी पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। इसके बाद ये हैं स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस होती हैं शॉक की, ये आपको नाम आने चाहिए। ये एंड पे मॉर्फोलॉजी दी हुई है, ये भी करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस, सॉरी, हीमोडायनेमिक्स।